पूर्वांचल राजपथ दीपक तिवारी यूट्यूब चैनल लाए हैं धारवेड़ा रेवाड़ी की खबर। नमस्कार। भाजपा पूर्वांचल प्रकोष्ठ के जिला संयोजक घारी मूरत उपाध्याय जी ने मां दुर्गा भगवत कथा का आयोजन किया, जिन्होंने जनहित कल्याण समिति के अध्यक्ष कृष्णकांत पांडे जी के साथ जनहित कल्याण समिति के सभी सदस्य गण मौजूद रहे। भगवत कथा आयोजित कार्यक्रम में कृष्णकांत पांडे जी ने 5100 रुपये का योगदान दिया। प्रातः काल के 4 बज गए ब्रह्म मुहूर्त के पैर दबाते कृष्णकांत पांडे जी जगह जगह चला जा अन्य योजनाओं के तहत गरीबों को सराहनीय कार्य के लिए नवाजते हैं, जिन्होंने धारवेड़ा में गुरुजी हम 3 भैया आए कई कैंप लगाए, 12 बजे कई जगह पौधे लगवाए 1 बजे और इनका सबसे ज्यादा जनहित कल्याण समिति का योगदान धारवेड़ा में बार बार रहता है। और गुरु आइए सुनते हैं भजन। पहला गु और दूसरा रू। गु का मतलब है अंधकार और रू का मतलब है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वही गुरु है। बोल सतगुरुदेव भगवान की। और एक बात और बता दूं आपको, सच्चे गुरु और अच्छे गुरु को खोजना पड़ता है। सच्चे गुरु और अच्छे गुरु इतनी आसानी से नहीं मिलते, लेकिन आजकल तो धंधा बना लिया है। गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले, नरक जाओ तो स्वर्ग जाओ पर हमें दक्षिणा दे। और आपने देखा भी होगा, गुरु पूर्णिमा पे 11,000 वाले सब में आगे साहब, 5100 वाले बातें पीछे, 3100 वाले बातें पीछे, 2100 वाले बातें पीछे, 1100 वाले बातें पीछे और 500 वाले सबसे पीछे। आजकल तो कमाने खाने का धंधा बना लिया है। और देखो, गुरु को सेवक से उतनी ही सेवा लेनी चाहिए जितनी उसमें सामर्थ्य है। लेकिन आजकल सारे रिश्ते स्वार्थ के रह गए हैं। चाहे वो पिता पुत्र का हो, चाहे पत्नी पति का हो, चाहे गुरु शिष्य का हो, हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ छुपा हुआ है। इस धरा पर केवल माँ बेटे का ऐसा रिश्ता है जो निस्वार्थ रिश्ता है। दृष्टांत महासागर में एक बहुत सुंदर सी कथा आती है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, एक गुरुजी का शिष्य था और गुरुजी ने अपने शिष्य को अपने पास में बुलाया रात्रि का समय, और गुरुजी अपने शिष्य से अपने चरणों को दबवा रहे हैं। ध्यान देना भैया। अब भैया और रात्रि के बज गए 8, लेकिन गुरुजी ने चेला से नहीं कहा कि बेटा तू चला जा। आज पैर दबा रहा चेला और गुरुजी को आगे ले। अब समय बढ़ता चला गया, भैया घड़ी में बज गए 10। अब चेला ने सोची कि गुरुजी सो गए दिखे। जैसे चेला चलने को हुआ ना, गुरुजी ने आवाज लगाई, बेटा तुम क्या भैया आओ। चेला बोला, गुरुजी जग रहे दिखे। गुरुजी हम 4 भैया आए हैं। अब चेला फिर पैरों को दबाता रहा। बोले अभी तो गुरुजी जग रहे हैं। अब समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। घड़ी में बज गया 1। फिर गुरुजी की आंख लग गई। आज चेला ने सोची, मुझे लगता है गुरुजी सो गए दिखे। आज चेला फिर चलने को हुआ। गुरुजी ने आवाज लगाई, बेटा तुम क्या भैया आओ। चेला बोलो, गुरुजी हम